हेलो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं उस राज को जानने के लिए जो राजस्थान के एक छोटे से गांव ने सदियों से अपने साये में छुपा रखा है। यहाँ एक ऐसा तीर्थ है जहां भक्तों की चेहरों पर उम्मीद चमक उठती है और पूजा के केंद्र में है एक केवल सिर। ये कहानी है एक ऐसे वीर की जिसने युद्ध के मैदान में खड़े होने के बजाय अपना शीश समर्पित कर दिया और नाम हुआ खाटू श्याम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करने की कृपा करें, क्योंकि ये यात्रा सिर्फ स्थान की नहीं बल्कि विश्वास और रहस्य की भी है। बर्बरीक कौन थे? महाभारत के युद्ध से जुड़ी ये गाथा है घटोत्कच के वंश की। बर्बरीक बचपन से असाधारण पराक्रम, कठोर तप और भगवान शिव से प्राप्त 3 अद्भुत बाण जो किसी भी युद्ध की दिशा बदलने की शक्ति रखते थे। पर एक वचन ने उसकी राह मोड़ दी। वो सदा हारे हुए पक्ष के लिए लड़ेगा। युद्ध के अग्रिम क्षणों में जब वो कुरुक्षेत्र की ओर जा रहा था, तब उसे परखने के लिए एक ब्राह्मण मिले। वही ब्राह्मण जिसकी छवि बाद में विष्णु के रूप में प्रकट हुई। कृष्ण ने बर्बरीक से एक विषम परीक्षा ली और अंततः उससे मांगा उसका शीश। बर्बरीक ने जो निस्वार्थता दिखाई, वही उसे जिस रूप में आज पूजते हैं खाटू श्याम का रूप दे गई। मंदिर का उदय कथानक के अनुसार उस शीश को भूमिगत छुपा दिया गया था और बाद में उसी स्थान से एक दिव्य मुखोद्भव हुआ। गांव वालों को स्वप्न व चिन्हों ने प्रेरित किया। राजा और स्थानीय समुदाय ने मिलकर उस स्थान पर मंदिर का निर्माण कराया। मान्यताओं के अनुसार वही मस्तक उस गर्भगृह में आज भी विराजमान है और यहीं से खाटू श्याम की परंपरा ने आकार लिया। नौकरी लगना, संतान का आना, बीमारी से मुक्ति, ऐसे सैकड़ों किस्से लोगों के अनुभवों से जुड़े हैं। कई भक्त बताते हैं कि गर्भगृह में खड़े होकर उन्हें आध्यात्मिक अनुभव, आंतरिक शांति या अजीब सी कंपन जैसी अनुभूतियां होती हैं। कुछ ने दिव्य प्रकाश देखा है, कुछ के सपने यहां दर्शन का माध्यम बने। क्या ये सब आस्था का परिणाम है या उस स्थान की कोई प्राकृतिक अलौकिक ऊर्जा? ये प्रश्न पीढ़ियों से बहस का विषय रहा है। मंदिर के पास स्थित श्याम कुंड भी इस स्थान की रहस्यमयता बढ़ाता है। कहा जाता है कि जब शीश निकला तो उसी स्थान पर यह जलाशय प्रकट हुआ। वैज्ञानिकों और स्थानीयों दोनों ने इस जल स्रोत की प्राकृतिक व्याख्या पर कई बार सोचा, पर कुंड कभी सूखता नहीं। लोग यहां स्नान को पवित्र मानते हैं और मान्यता है कि इसका जल आत्मा को शुद्ध करता है। मंदिर का लिखित इतिहास कई शताब्दियों पुराना है। समय समय पर शिल्प और जीर्णोद्धार हुए और स्थानीय शासकों, दीवानों तथा भक्तों ने इस धाम को संवारा। यहाँ एक टूटा सा शिवलिंग भी है, जिसके बारे में ग्रामीण कहते हैं कि औरंगजेब की सेना ने हमला किया था, पर कुछ अज्ञात कारण से वो लश्कर पीछे हट गया। ऐसी कथाएं यहाँ की भूमि में गूंजती रहती हैं। कैसे पहुंचे और अनुभव कैसा रहेगा? खाटू श्याम पहुंचने के कई मार्ग हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन और सड़क मार्ग से तीर्थ आसान है। प्रसिद्ध निशान यात्रा और पैदल यात्रा पारंपरिक अनुभव है। भक्तों का जोश, भजन कीर्तन और रास्ते में लगे लंगर इसे आध्यात्मिक तपस्या जैसा बनाते हैं। गर्भगृह में कतार लंबी हो सकती है, पर वहां पहुंचकर जो शांति मिलती है वो याद रह जाती है। यहाँ जो घटनाएं लोग बताते हैं उन पर विज्ञान ने जांच की, पर कई बार जवाब नहीं मिला। क्या ये सब मनोवैज्ञानिक प्रभाव हैं, सामूहिक आस्था का परिणाम है, या किसी ऐसे ऊर्जा क्षेत्र का संकेत जिनका हम अभी माप नहीं कर पाते? जो भी हो, हर बार जो वहां आता है उसके भीतर कुछ बदल जाता है। आप स्वयं आकर निर्णय कर सकते हैं। अनुभव व्यक्तिगत है और अक्सर शब्दों से परे। कलयुग और श्याम का अहम स्थान। श्रद्धा यही कहती है कि जब अधर्म चरम पर पहुंचेगा, तब श्याम बाबा नील घोड़े पर सवार होकर अवतरित होंगे। ये विश्वास प्रतीकात्मक भी माना जाता है और कुछ भक्त इसे वास्तविक भविष्यवाणी मानते हैं। जो भी व्याख्या करें, एक बात स्पष्ट है, खाटू श्याम का कहर और करिश्मा लोगों की आशाओं का सहारा बन चुका है। ये केवल एक मंदिर की कहानी नहीं, ये बलिदान, भक्ति और आशा की कहानी है। अगर आप असल में जानना चाहते हैं कि क्या सच में उस मूर्ति में कोई चेतना है, क्या रात में वो शीश सोता है, क्या आसपास की ऊर्जा सचमुच अलग है, तो इसका उत्तर आपको वहीं जाकर मिलेगा। शब्द सीमित पड़ जाते हैं, अनुभव आपका खुद का होगा। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में लिखिए कि आपने कभी खाटू श्याम का चमत्कार देखा, अनुभव किया है। अपनी कहानी साझा करें, हम उसे अगली वीडियो में दिखा सकते हैं।